Hello students, today we are reading in computer vision class 6 chapter 2. पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा था, डिस्कस करा था। आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट है हमारा स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर हमारा स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर हमारी इनपुट डिवाइस है। ये एक इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब ये होता है कि हम इनपुट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इनपुट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हार्ड कॉपी की पिक्चर्स, फोटोज, टेक्स्ट एक्सेट्रा को कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं अगर आप, तो इसके लिए आपको स्कैनर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर कोई हार्ड कॉपी की फ़ोटो को कंप्यूटर में सेव करना है तो आपको स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी। इससे हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सेम स्कैन करके कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा स्कैनर का यूज़ है। फिर ये हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हमारी जो होती हैं वो हमें हमारा कंप्यूटर में जो हम डाटा इंस्ट्रक्शंस डालते हैं उन्हें प्रोसेस करके हमारा रिजल्ट शो करती हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि हमारा मॉनिटर, पहला है हमारा मॉनिटर। जैसे कि इन्होंने बता रखा है कि आर मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स, ये हमारी क्या है जो सम कॉमनली यूज होने वाली हमारे आउटपुट डिवाइसेस है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स। पहले मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। मॉनिटर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम इसे। मॉनिटर, द मॉनिटर इज कनेक्ट विद द कंप्यूटर टू डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज एंड अदर इनपुट्स। हमारी मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है, ये देखने के में टीवी की तरह होती है। बिल्कुल देखिए, आप इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं, टीवी की तरह होती है। मॉनिटर एक इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है हमारी। ये हमारी इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, ये हमारी कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। इसके बिना कंप्यूटर इनकम्प्लीट है। ये आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में डिस्प्ले करती है। ठीक है, हमारे इसके जो साइज होते हैं लगभग हमारे होते हैं 12, 15, 17, 19 और 21 इंच का साइज होता है हमारा इसका मिनिमम। ठीक है, मॉनिटर्स का। अब है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर्स क्या होते हैं? प्रिंटर हमारे आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज डिजिटल इंफॉर्मेशंस को पेपर पर प्रिंट के लिए किया जाता है। जो इंफॉर्मेशंस होती है उसे पेपर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में एक्सचेंज करने का काम करती हैं। तो ये हमारा प्रिंटर्स का वर्क है। प्रिंटर्स में हम पेपर्स पर प्रिंट निकाल के अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, अपनी भी डेटा को, इन्फॉर्मेशंस को प्रिंट निकाल कर हम उसका को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में हर तरह के प्रिंटर्स आते हैं। जैसे कि इन्होंने 3 पिक्चर्स दे रखी हैं, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। लेजर प्रिंटर फर्स्ट है हमारा, द लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है हमारा, और इस प्रिंटर में पेपर्स के साथ ही मूवीज, टेक्स्ट, मूवीज, पेपर, बटर पेपर्स, पीवीसी प्लेस एक्सेट्रा भी प्रिंट निकाले जाते हैं इसमें। लेजर प्रिंटर एक फोटोकॉपियर की तरह काम करता है और हाई क्वालिटी वाला टेक्स्ट और इमेजेस पर पेपर का इंस्ट्रक्शन करता है। एक लेजर बीम एक लाइट सेंसिटिव ड्रम पर इमेजेस ड्रॉ होती है। ड्रम को पाउडर इंक उठाता है जिसे टोनर कहा जाता है, और फिर टोनर को पेपर पर ट्रांसफर करता है जिससे पिक्चर बनाई जाती है। ठीक है, फिर है हमारा इंजेक्ट प्रिंटर। इंजेक्ट प्रिंटर जो होता है हमारा, इंजेक्ट प्रिंटर पेपर पर इंक स्प्रे करता है, इमेज को आउटपुट करता है। इंजेक्ट स्लो है लेजर प्रिंटर के कंपैरिजन में, लेकिन यह ऑफर काफी कॉस्ट इफेक्टिव कलर प्रिंट आउट करता है। इंजेक्ट प्रिंटर हमारा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका यूज पेपर पर फोटोग्राफियर को प्रिंट के लिए किया जाता है। इसमें एक इंक की बोतल रखी होती है और साथ ही इसमें प्रिंट हेड होती है। ठीक है, अब है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा लो क्वालिटी इमेजेस देता है। ये प्रिंटर फोटो के साथ पिक्चर्स को बनाने के लिए हैमर्स एंड रिबन का यूज किया जाता है इसमें। तो आपने समझा लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या वर्क है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं कंप्यूटर में। ये हमारे प्रिंटर्स हैं। अब इसके बाद हमें हमारे स्पीकर्स। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है हमारी। ये एक सेपरेट यूनिट है। स्पीकर्स में हमारे एक सेपरेट यूनिट है जिसे मॉनिटर के कंप्यूटर केस के अंदर बनाया गया है। जब सिस्टम्स
को डिस्प्ले करने के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज होता है तो स्पीकर्स अलार्म बजा सकता है। उसके अलावा हमारे इसके अंदर जो म्यूजिक, स्पीचेस, साउंड्स वगैरह जो इसके होते हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर में जो भी हमारे होते हैं, म्यूजिक है, कोई स्पीच है, कोई साउंड है, किसी तरीके का नोटिफिकेशंस वगैरह आनी हो, या इसके अलावा हमारा म्यूजिक वगैरह, स्पीच, साउंड्स वगैरह ये हमारे स्पीकर के थ्रू हमें सुनने को मिलते हैं। और इसमें जैसे कि बताया कि एक सेपरेट यूनिट है, इसे मॉनिटर और कंप्यूटर के इसके अंदर बनाया गया है। जब सिस्टम को डिस्प्ले करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आता होता है तो स्पीकर का अलार्म बजता है। तो स्पीकर के बारे में भी आपने समझ लिया, हमारे टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स के बारे में समझा और हमारे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझा है आपने। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। द कंप्यूटर हैज़ अ ह्यूज इंटरनल मेमोरी। हमारे कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी बहुत बड़ी होती है। स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर हार्डवेयर का वे पार्ट है जिसका यूज किसी भी डेटा और एप्लीकेशंस को स्टोर करने या पोर्ट करने या डेटा फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और डेटा को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। ये किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली या टेम्पररी दोनों तरह से काम करता है। फिर है हमारा फ्लोपी डिस्क। इन्होंने बोला था डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस आर 4 टाइप्स की हमारे डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस है। पहला है हमारा फ्लोपी डिस्क। फ्लोपी डिस्क एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये एक मैग्नेटिक डिस्क होती है और अन्य अदर हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में फ्लोपी डिस्क पोर्टेबल होती है, जिसे एक प्लेस से अदर प्लेस पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसका जो साइज होता है इसकी ये हमारे 3.5 इंचेस चौड़ी होती है, 3.5 इंचेस चौड़ी होती है हमारी। और इसमें जो डाटा होता है वो हमारा 1.44 MB डाटा इसमें स्टोर डाटा इसके अंदर होता है। फ्लॉपी डिस्क एक हमारी हार्डवेयर डिवाइस है। इसे कंप्यूटर के डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी जो इंचेस है वो हमारी 3.5 इंचेस है। इसका यूज़ रीड और राइट करने के लिए कर सकते हैं हम, रीड और राइट कंप्यूटर में इसका यूज़ रीड और राइट करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क ओनली 1.44 MB डेटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, ये यूज में नहीं है। मोस्टली जो कंप्यूटर अब आ रहे हैं हमारे वो बिना फ्लॉपी ड्राइव के आ रहे हैं। तो आपने फ्लॉपी डिस्क के बारे में समझा। अब है हमारा सेकंड हार्ड डिस्क जो है हमारा हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी और परमानेंट परमानेंटली डेटा स्टोर करती है। सबसे पहले हार्ड डिस्क IBM कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? सबसे पहले हार्ड डिस्क IBM कंपनी ने बनाया था। इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी जो है महज 5 MB है, हमारी 5 MB थी और वेट इसका करीब होगा 250 किलोग्राम थी। इसमें डिजिटली डेटा सेव होता है, रीड और राइट करने की स्पीड भी इसमें होती है। हार्ड डिस्क का जो वर्क है वो मेन वर्क है डेटा को स्टोर रखने का। ये हमेशा के लिए डेटा को अपने पास रखती है, फिर चाहे कंप्यूटर में लाइट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें किसी भी तरह का, इसे परमानेंटली स्टोरेज भी कहा जाता है, इनमें किसी तरह की का भी डाटा स्टोर किया जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, समझ आ गया ये। अभी हमारा CD-ROM ड्राइव कंप्यूटर में CD का यूज, जैसे कि हमने पहले भी हमने पढ़ा है, जाना है कि कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिसके बाद रीड्राइव या एग्जीक्यूट किया जा सके। सीडीज में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी स्टोर किए जाते हैं, जिन्हें बाद में कंप्यूटर में लोड किया जाता है। आपने सीडीज में एक नंबर देखा होगा, साइट में देखा होगा आपने, सीडीज ज़्यादा देखी होगी, इसमें एक नंबर देखा होगा आपने साइट में। इसमें नंबर्स पड़े होते हैं, जैसे कि 16 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई। तो ये ना जनरली ड्राइव स्पीड को रेफर्स करते हैं। नंबर जितने ज़्यादा अधिक होंगे, जितने ज़्यादा होगा नंबर का साइज, उतने ही तेज़ी से ये ड्राइव करेगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हमारा DVD-ROM ड्राइव। DVD-ROM डिस्क CD-ROM डिस्क के
के साइज सेम होते हैं, इन दोनों के, इसके और इसके साइज दोनों के सेम होते हैं, लेकिन ये बड़े लार्ज अमाउंट में, यानी कि ये लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है। ये वैसे तो साइज इनके सेम होते हैं, लेकिन ये हमारी लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और यूजर्स के थ्रू डेटा रिकॉर्ड को बदल सकती है। एक डिस्क 4 GB से ज़्यादा डेटा इसको स्टोर कर सकता है ये। डीवीडी रोम ड्राइव और सीडी डिस्क के साइज तो सेम होते हैं, तो आपने जाने, लेकिन ये लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क टेक्निक है जिसका यूज लार्ज अमाउंट की डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कुछ डीवीडीज का यूज ऑडियो तथा वीडियो को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। यहाँ हमारा सेकंड पार्ट कंप्यूटर के सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट भी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक आपने जो भी समझा अब तक, आउटपुट डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, स्टोरेज डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी हैं और कौन सी हमारी मेन स्टोरेज डिवाइस, और हमारे टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये जो हैं इन्हें किस तरीके से, इनका क्या क्या वर्क है। तो यहाँ तक आपने पूरा चैप्टर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसे अच्छे से लेसन को एक बार फिर से आप वीडियो देखिए, फिर से आप इस लेसन को पढ़िए अपनी बुक्स में और अच्छे से समझिए। चलते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हमें इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ जो डेश है यहाँ पे हमें वर्ड्स फिल करने हैं। एनी इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज, फर्स्ट में क्या आएगा हमारा, इनपुट। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क्स फास्ट एंड एक्यूरेट। ठीक है। थर्ड में डैश इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। तो प्रोसेस डाटा कौन करता है, सीपीयू, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड में हमारा सीपीयू। प्रोसेस डाटा दैट चेंज इनटू यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड। फोर्थ में हमारा आएगा आउटपुट। कीबोर्ड, माउस एंड, फिफ्थ में हमारा स्कैनर। कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर आर द मेन इनपुट डिवाइसेस। The dash is placed inside the computer and stores programs. 6 में आएगा हमारा हार्ड डिस्क। The hard disk is placed into the computer and stores program। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब हमारा नेम द फ्लोविंग हमारे दे रखे हैं, हम आपको इन्हें फिल करना है। 3 इनपुट डिवाइसेस फिल करना है। यहाँ पे कौन कौन सी है 3 इनपुट डिवाइस हमारे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। 3 आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हमारे, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स। 3 स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज, रोम। 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स अभी हमने पढ़ा है। 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर। 2 परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कौन सी हमारे, हार्ड डिस्क और डीवीडी। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम, GTA-14 और क्रिकेट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ये हमने जो पढ़ा है उसी को हमने यहाँ पे फिल करना है। अगर हम लेसन अच्छे से पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने फिल कर दिया, लेकिन अगर आप लेसन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा इनपुट डिवाइस। ये आपको लिखने के साथ साथ आप याद भी कर सकते हैं। 3 इनपुट डिवाइस, 3 आउटपुट डिवाइस, हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, और 3 स्टोरेज डिवाइस कौन सी है हमारी, 3 प्रिंटर्स कौन से हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ये हमारे बहुत ही जानकारी के लिए बहुत अच्छी है चीज़ है, इसे अच्छे से याद करिएगा। अभी हमारा टिक द राइट करेक्ट ऑप्शंस। Instructions entered into the computer are known as store it, output, input। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, इनपुट। डैश इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर विच इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। द डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड इनपुट। आउटपुट, सीपीयू, इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, आउटपुट। द डिवाइस विच इज यूज टू कंट्रोल द प्लेयर्स एक्शंस इन अ कंप्यूटर गेम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, जॉयस्टिक। द डिवाइस यूज्ड टू सेंड इमेजेस एंड टेक्स्ट डायरेक्टली इनटू अ कंप्यूटर। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, स्कैनर। स्कैनर के थ्रू हम डायरेक्टली अंदर कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया सबको। ये आपको अपना अदर वर्क अपनी कॉपी में नोट करना है। उसके साथ साथ ये चीज़ें जो है हमारी, इन्हें आपको याद भी करना है। चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये है हमारे सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है हमारा, राइट द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि कंप्यूटर की 3 मेन जो विशेषताएं हैं। तो द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर आर, पहला हमारा स्पीड, दूसरा डिलीजेंस, दूसरा वर्सेटिलिटी। सेकेंड, हाउ कैन वी एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर। हम किस तरीके से डेटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस that are entered into the computer are known as input like keyboard। कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, इनपुट से, जैसे कि कीबोर्ड।
थर्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, कंप्यूटर और कीबोर्ड और माउस का यूज क्या है। द कीबोर्ड अलाउज द यूजर्स टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स एंड द माउस अलाउज द यूज टू पोजिशन द कर्सर, ड्रॉ एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स फंक्शंस बाय क्लिकिंग माउस बटन। माउस बटन की हेल्प से हम कीबोर्ड की हेल्प से हम लेटर्स नंबर्स वगैरह टाइप करते हैं और माउस की हेल्प से हम एक पोजीशन से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चेंज करते हैं और कुछ ड्रॉ करने के लिए या प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए माउस बटन के थ्रू हम कवर करते हैं। 4 है, हाउ डज द लेजर प्रिंटर वर्क। लेजर प्रिंटर वर्क का बारे में बताया है। द लेजर प्रिंटर वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपियर एंड प्रोड्यूस high quality text and images on a paper. Define the scanner and its work. A scanner is also an input device. It is used to send images and text directly into the computer. तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन आंसर, ये आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ तक आपका हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है विद क्वेश्चन आंसर के साथ। क्वेश्चन आंसर के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अदर वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है, उसमें जो कुछ नाम दे दिए गए हैं वो याद करने हैं आपको, और ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। आज की डायरी सब नोट कर लीजिए। अपना होमवर्क लेसन सेकंड आपको अपना कॉपी में कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, थैंक यू।